बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है, महालय प्रारंभ हो गया है और प्रतिदिन हम अपने पूर्वजों के लिए और पितरों के निमित्त तर्पण का कार्य कर रहे हैं। और ऐसे समय में बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे अंदर फैली हुई हैं, जिनको ना जानने के कारण हम कभी कभी असहज महसूस करते हैं। श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति श्रद्धा से हुई है। श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध बना है, अर्थात जब हम पूर्ण श्रद्धा के साथ में ही इस कार्य को करेंगे तभी हमारे पूर्वज हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे और हमें समस्त प्रकार के ऐश्वर्य आदि को प्रदान करेंगे। आइए अब इसके बाद हम पितृतर्पण पर भी चर्चा कर लें। लोग बड़े परेशान हैं कि महाराज हमसे मंत्र नहीं बनते हैं, तर्पण की विधि पता नहीं है, किस प्रकार तर्पण करें। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप श्रद्धा के सहित अपने पितरों का तर्पण करिए, बिना डरे करिए, क्योंकि जो आप बोलेंगे आपके पितर वही सुनेंगे। मुख्य तर्पण आपके लिए दक्षिण दिशा में अपने पूर्वजों का तर्पण है। लोग भ्रमित हैं कि पूर्व दिशा में कैसे करेंगे, उत्तर दिशा में कैसे करेंगे। भैया, पूर्व दिशा में देवताओं का तर्पण होता है, उत्तर दिशा में दिव्य मनुष्यों का तर्पण होता है और दक्षिण दिशा में आपके पूर्वजों का तर्पण होता है। बिल्कुल साधारण सी बात है। तिल, जवा, चावल, इन तीनों को ले लीजिए, कुशा ले लीजिए, पवित्री धारण कर लीजिए। और जिन लोगों ने यज्ञोपवीत नहीं लिया है, अर्थात जिनका कभी यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, उनको यज्ञोपवीत पहनने की आवश्यकता ही नहीं है। आप एक गमछा सफेद रंग का ले लीजिए, बाएं कंधे पर आप रख लेंगे तो आपका सभ्य हो जाएगा। पूर्व दिशा में बाएं कंधे पर इसको रख लीजिए। पूर्व दिशा में मुंह करके गमछा को बाएं कंधे पर रख करके दायां घुटना जमीन पर लगा करके, गमछा बाएं कंधे पर रहेगा तो घुटना दाहिना वाला जमीन में रहेगा। और देवताओं का तर्पण होता है तो देवताओं के तर्पण के लिए क्या करना है, कुश जो हमें कुशा लेना है उसका पूर्वाग्र जो आगे वाली नोक है उसको आगे पूर्व दिशा की ओर कर लेना है। और देव तीर्थ हमारा ये कहलाता है सबसे आगे का भाग। ऐसे जल लेना है और ऐसे एक बार समर्पित करना है। अब मंत्र नहीं आते हैं तो देवताओं का तर्पण कर रहे हैं तो सबसे बड़े देवता कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी का नाम लेकर के एक बार जल छोड़ें, विष्णु जी का नाम लेकर के जल छोड़ें, भगवान शिव का नाम लेकर के जल छोड़ें। और जितने देवी देवताओं को आप जानते हैं, इंद्र को जानते हैं, इंद्र के नाम से छोड़ दें। पवन देव को जानते हैं, उनके नाम से छोड़ दें। अग्निदेव को जानते हैं, उनके नाम से छोड़ दें। सभी नदियों के नाम से छोड़ दें, समुद्र के नाम से छोड़ दें, पर्वतों के नाम से छोड़ दें। जितने भी देवता हैं, चंद्रमा, सूरज, सभी के नाम से एक एक जलधार दे दें। सप्तऋषि, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा इत्यादि जितने भी हैं, गौतम, इनके नाम से जल छोड़ दें। पूरब दिशा में आप 49 बार 49 बार जल छोड़ दीजिए। देवताओं के नाम लेते जाइए, जितने याद आ जाए, नहीं आए तो आपको 49 बार जल छोड़ना है और बस हो गया। इसके बाद ऐसे ही उत्तर दिशा में आ जाइए। उत्तर दिशा में दिव्य मनुष्यों का तर्पण होता है। दिव्य मनुष्य कौन है? जो सबसे पहले सृष्टि में ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनकादिक आदि, ये सब दिव्य मनुष्य हैं। ये दिव्य क्यों हैं? क्योंकि ये योनि से जन्म नहीं लिए हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनके नाम से आपको 14 बार उत्तर दिशा में जल छोड़ देना है। पालथी मार के बैठ जाना है
इस गमछा को कंठीकृत दोनों तरफ से डाल देना है माला जैसे। यव हाथ में ले लेना है, कुशा को मोड़ करके डबल कर लेना है, और ये काय तीर्थ, ये बीच वाला ऐसे जल लेना है और ऐसे बीच से छोड़ देना है। ऐसे जल लिया, ऐसे बीच से छोड़ दिया, ऐसे जल लिया, ऐसे बीच से छोड़ दिया। ऐसा करके 14 बार जल उत्तर दिशा में दे देना है। पुनः आपको दक्षिण दिशा की ओर आ जाना है। दक्षिण दिशा में ये गमछा दाहिने कंधे पर रख लेना है, बायां घुटना जमीन पर लगा लेना है। अर्घ पात्र में हाथ में तिल ले लेना है, कुशा को जड़ साइड से पकड़ लेना है, जड़ जिस तरफ होती है उसको आगे कर लेना है। और ये पितृतीर्थ कहलाता है। अंगूठे और तर्जनी के मध्य का ये भाग है, ये पितृतीर्थ कहलाता है। ऐसे जल लेकर के ऐसे जल लिया, ऐसे यहां से जल छोड़ना है आपको। और 5-6 बार छोड़ दीजिए। जो दिव्य पितृ हैं उनके लिए बरीखद हैं, सोमप हैं, अग्निश्वात हैं, इन सब के लिए। इसके बाद 14 यम के लिए आप जल छोड़ दीजिए। 14 बार यमराजाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः। नहीं आते हैं 14 यम के नाम तो यमाय नमः करके 14 बार यमराज के नाम से जल छोड़ दें। इसके बाद आपको लगातार अपने पूर्वजों के नाम से सबसे प्रमुख बारी आएगी आपकी अब, जब आपको अपने पितरों का तर्पण करना है। तो सबसे पहले आपको अपने पिता का नाम और गोत्र लेकर के 3 बार जल देना है। इसके बाद अपने दादा पितामह का नाम लेकर के और गोत्र का नाम लेकर के 3 बार जल देना है। इसके बाद आपको अपने परबाबा वृद्ध पितामह, पिता पितामह प्रापितामह, प्रापितामह माने परदादा के नाम से 3 बार जल दे देना है। गोत्र का नाम अवश्य लेना चाहिए, नाम और गोत्र। इसके बाद अपनी माता के नाम से नाम गोत्र लेकर के अस्मत माता, अमुकी देवी नाम ले लेना है। इसके बाद 3 बार जल देना है यहीं पितृतीर्थ से। इसके बाद दादी पितामही अमुकी देवी गोत्र लेकर के। इसके बाद प्रापितामही अमुकी देवी गोत्र नाम लेकर के 3-3 बार सबको जल देना है। इसके बाद जब ये हो जाए तो अपनी सौतेली माँ अगर किसी के हो जो मर गई हो, उस सौतेली माँ का नाम गोत्र लेकर के भी 3 बार जल देना है। पुनः नाम आता है द्वितीय गोत्र तर्पण का। द्वितीय गोत्र कहलाता है माता के कुल का गोत्र, अर्थात अपने नाना को नाम गोत्र का उच्चारण करके 3 बार जल। इसके बाद परनाना का नाम गोत्र उच्चारण करके 3 बार जल। इसके बाद वृद्ध परनाना का नाम गोत्र लेकर के 3 बार जल। और नाम नहीं आता है तो नाना का नाम तो पता होगा, तो उसको कहते मातामह। मातामह माने नाना, प्रमातामह परनाना, वृद्ध प्रमातामह अर्थात वृद्ध परनाना। ऐसे मातामही, नानी, प्रमातामही, परनानी, वृद्ध प्रमातामही, वृद्ध परनानी, इन 3 के नाम गोत्र का उच्चारण करके नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, नानी, परनानी, वृद्ध परनानी, इनका नाम लेकर के हमें 3-3 बार जल छोड़ना है। इसके बाद अगर मामा नहीं है तो मामा के नाम से जल देना है, मामी नहीं है तो मामी के नाम से जल देना है, मामा का पुत्र अगर मर गया है तो उसके नाम से जल देना है। और इनके बाद में अगर पत्नी मर गई है तो पत्नी के नाम से जल दीजिए, पुत्र मर गया है तो पुत्र के नाम गोत्र से जल दीजिए, अगर हमारा भाई मर गया है तो भाई के नाम गोत्र से जल दीजिए, भाई की पत्नी मर गई है तो उसके नाम गोत्र से जल दीजिए, भतीजा मर गया है तो उसके नाम गोत्र से जल दीजिए, बुआ जी मर गई हैं तो उनके नाम गोत्र से जल दीजिए, फूफा जी मर गए हैं तो उनके नाम गोत्र से जल दीजिए, बुआ का लड़का अगर हमारा नहीं है तो उसके नाम गोत्र से जल दे सकते हैं, मौसा को जल दे सकते हैं, मौसी को जल दें।
और मौसिया जी के अगर कोई भाई हैं तो उनको भी जल दें। मामा मामी का तो जल हम बता चुके हैं देना है। इसके बाद अगर ससुर अर्थात पत्नी के पिता, उनको भी जल दे सकते हैं। सासू माँ को भी उनके नाम गोत्र से जल दे सकते हैं। फिर अगर हमारे गुरुजी नहीं हैं तो सर्व प्रमुख करके हमें अपने गुरु को भी उनके नाम और गोत्र से जलदान करना चाहिए। हमारा कोई मित्र अगर शांत हो गया है तो उस मित्र के नाम गोत्र का उच्चारण करके भी जल दे। ऐसा कोई सेवक नौकर जिसने हमारी बहुत सेवा की है, जो हमारा आत्मीय रहा है, उसके नाम गोत्र का उच्चारण करके भी हमें जल देना चाहिए। और भी जितने निकट संबंधी हैं जिनसे हमारी आपसी प्रीत है, जिनका कोई नहीं है अथवा कोई है भी तो भी प्रेम के वशीभूत होकर के हम उन सभी निकट संबंधियों को उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करके जल दान करना चाहिए। अंत में भीष्म पितामह के नाम से भी 3 बार जल का दान करें। इसके बाद अर्घ पात्र में जल लेकर के लोटा में चावल, चंदन, पुष्प आदि लेकर के सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करें। 10 दिशाओं को प्रणाम करें, उनके स्वामियों को प्रणाम करें और अपने सभी कर्म भगवान परमात्मा की प्रसन्नता के लिए उनको समर्पित कर दें और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान हमारे पूर्वजों को अक्षय तृप्ति प्राप्त हो, हमारे तर्पण का फल उन्हें प्राप्त हो। ऐसी भगवान से प्रार्थना करने के बाद में उनको प्रणाम करके, अपने पूर्वजों को प्रणाम करके उनको धन्यवाद ज्ञापित करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, मांगें कि हे पूर्वजों आप हमें अन्न धन की सिद्धि प्रदान करो, हमारे घर में विपुल अन्न विपुल धन की वर्षा हो, ऐसा आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। आशा है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। मोक्ष पथिक चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुनः मिलते हैं। बोली विश्वदेव भगवान की जय, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।